बनारस जो 3000 साल से भी पुराना शहर है वो जाना जाता है अपने घाट, गंगा आरती, गलियाँ, खाना पीना, बनारसी साड़ियाँ और ऐसी और लाखों हज़ारों चीज़ें। और मैं आ गई हूँ ये सब देखने। Hi you guys, welcome back to my channel. Those of you who are new here, my name is Anjali and today I am in Banaras. मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ और हमारी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। हम वंदे भारत से आए एंड वी वर सपोज टू रीच बाय 2 बट वी रीच्ड आवर होटल 6 PM। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था बट एनी वे वी आर सो हंग्री एंड लाइक आई एम वेरी हंग्री। तो अभी मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आते रहते हैं तो वो मुझे घुमाने लेकर जा रहे हैं एंड वो मुझे बताएंगे कि कहाँ पे क्या खाना है। तो वी आर गोइंग आउट टू ईट बट आज का डे बहुत ही मिसलेनियस होने वाला है, इतना कुछ करने नहीं वाले, बस खाने जा रहे हैं बाहर। बट दिस व्लॉग विल एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, सो लेट्स गो। दिस इज डुअल कैप्चर। मैं भी देखती हूँ सामने बीच रास्ते में उतर गए। भीड़ देखो, दीना चाट भंडार। यहाँ पे कुछ भी मिलना नामुमकिन है। फाइनली हम अंदर बैठे हैं। इतनी भीड़ में से अंदर ऊपर बैठ के खाने गए थे, जिस लोग के अंदर क्राउड। अभी हम काशी चाट भंडार गए थे और मम्मी ने क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछ रही थी? मैं पूछी कि भैया भीड़ कब कम होती है, तो बोला जब दुकान बंद होती है तो भीड़ कम होती है। स्मार्ट आंसर। अभी हम घाट के किनारे चाय पी रहे हैं, लेमन टी। इट्स द नेक्स्ट डे, आई मीन हम रात को वापस आ गए थे खा पी कर एंड अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं एंड वी आर लीविंग फॉर दी काशी विश्वनाथ टेम्पल, क्योंकि उसमें सुबह सुबह जाना होता है। तो वी टुक अ शावर देन गॉट रेडी, मतलब रेडी तो क्या ही, बस वी जस्ट टुक अ शावर, चेंज एंड नाउ वी आर लीविंग। वी वर सपोज टू लीव अराउंड 3:34 बट हम थोड़ा लेट हो गए उठने में। बट अभी वी आर गोइंग। अभी ठंड भी होगी बाहर। मम्मी को देख के लग रहा है कि मम्मी किसी स्कूल की टीचर है। बहुत ठंड है बाहर। हम लाइन में लगे हैं विच इज़ अ VIP लाइन या घुसने का ही लाइन है इन जनरल? अच्छा, दिस इज़ अ VIP लाइन बट इसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी हम काशी विश्वनाथ टेम्पल से बाहर निकले हैं। हम सुबह आ गए थे बट हमने रुद्राभिषेक और बहुत सारी पूजा करी, तो इसलिए अब हम 7:30 बजे निकल रहे हैं यहाँ से एंड नाउ वी गो टू ईट समथिंग, क्योंकि बहुत भूख लगी है। एंड ये रुद्राभिषेक में उन्होंने मुझे लगाया था। ये लाइन दिख रही है आपको, ये पूरी मंदिर जाने की लाइन है, पता नहीं कितने किलोमीटर्स तक है। अभी हम कचौड़ी सब्जी खाने जा रहे हैं सुबह सुबह। मैं लाइफ में कभी कचौड़ी सब्जी सुबह नहीं खाती, लेकिन मम्मी किसी बहुत फेमस जगह पे लेके जा रही है तो वहाँ जा रहे हैं अभी हम। एंड आज का वेदर इतना ज़्यादा ग्लूमी है, बहुत ज़्यादा ठंड है और ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी, मतलब सन तो है ही नहीं दूर दूर तक। मम्मी इतने ज़्यादा आगे आगे भाग के जा रही है जैसे मम्मी को अकेले खाना है, लेकिन वील ऑल्सो ईट। मम्मी सुबह सुबह इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करा रही है, मतलब लिटरली इतना चलाया और फिर बोला कि वहाँ पे नहीं है, अब हम कहीं और जा रहे हैं, तो अपना खाना खाने के लिए अब मेहनत करनी पड़ रही है मम्मी की वजह से। नहीं वहाँ देखा, देखिए राम भंडार लिखा हुआ था लेकिन वो बंद था, वो शिफ्ट हो गया दूसरी गली में। तो अभी हम राम भंडार जा रहे हैं आलू कचौड़ी खाने। आलू पूड़ी या आलू कचौड़ी? कचौड़ी सब्जी। कचौड़ी सब्जी। भूख लग गई है क्योंकि हम तब से चल रहे हैं और मंदिर में भी काफ़ी टाइम लगा था, तो अब और सुबह 3:30 बजे से उठे हुए हैं तो भूख तो लगेगी। ये है राम भंडार, इतनी भीड़ है। बोल रहे हैं कि इतना मेहनत करके नहीं खा सकते, वो नहीं आएंगे कभी भी। इतना मेहनत तो हम कभी नहीं खाएंगे। सफ़ेद मक्खन टोस्ट, खुद खाइए खुद जान जाइए।
हमारी चाय भी आ गई है। We came back from the temple, then we did our breakfast, ate a lot, and हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। सारी जगहें बहुत फेमस हो गई है। तो एनीवे हमें हर जगह पे बहुत टाइम लग रहा था टू गेट फूड। उसके बाद वी केम बैक, देन वी स्लेप्ट फॉर अ वाइल। नाउ इट्स 1:32ish एंड नाउ वी आर गेटिंग रेडी अगेन। एंड अब हम जाएंगे बोट राइड पे, एंड वहाँ पे हम सारे घाट देखेंगे, गंगा आरती देखेंगे, एंड देन वील कम बैक एक ही बारी में होटल। सो या माई आईज आर swollen बिकॉज आई जस्ट woke up. आई एम गेटिंग रेडी एंड आई एम वेयरिंग दिस सूट बिकॉज बनारस में इंडियन वेयर का फील ही अलग होता है. सो आई एम गोइंग इन विद दिस सूट. My face is looking so sleepy, so let's just do some makeup and then I'll show you my complete look. But for now, just look at the suit. Love it. This is the brand, you can check it out. Just got ready. Now we will leave because it is already 2:30 and half an hour दूर है जिस घाट पे हमें जाना है. तो गाइड कर लीजिएगा ना, बता दीजिएगा, अपना गाइडिंग चार्ज ले लीजिएगा. जो हमको आता है कि हम गाइड कर देंगे. पूरा पता है 84 घाट का क्या है. 84 144 घाट उनको पता है. हाँ तो लगा। का वो बोर्ड लगा है बड़ी बोर्ड का पर्सनल बोट अलग चीज है. पर्सनल बोट है उनका. फसल बोट पे घूमते हैं वो. नीचे बैठे भाई कोई हम Are on the boat now. अभी हम सारे घाट घूमने जा रहे हैं, 80 घाट एंड मणिकर्णिका घाट भी. तो पेमेंट एक लोग बाबूजी हमको दे दीजिए. लेट्स गो. क्या दीजिए पेमेंट मांग रहे हैं. ओह द सन इज कमिंग फ्रॉम हियर. अभी हम जा रहे हैं. अभी फर्स्ट बोट राइड है मेरी गंगा जी में, तो एक्साइटेड. इसका नाम क्या पड़ गया. ये बदैनी घाट है, हाँ नाम दिया गया है. तो पानी सप्लाई की वजह हाँ. से थोड़ी पड़ा होगा इसका नाम. नहीं, वो उसके नाम पर नहीं पड़ा है. वो उसका स्पेशलिटी बता रहे हैं उस घाट का कि क्या है उस घाट में ऐसा स्पेशल. जानकी घाट, ये सीता माता का नाम पर पड़ा है जानकी घाट. तो आप ये 80 घाट का बताओ कि 80 घाट है क्या. ये दो नदियों के संगम पर 80 और पन्ना के संगम पर ये 80 घाट नाम पड़ा है. अच्छा, तो क्या दुर्गा जी जो असुर को मारने के बाद वो जो तलवार दिखी थी तो यहीं पर आकर करा था. है ना, वह जब उसको वापस लेने जाने के लिए आई तो उसको जब तलवार निकाली बाहर तो उसमें से धारा निकली, तो उस नदी का नाम पड़ गया 80. भैया कह रहे थे ये 50 से 60 फीट डीप है और वो बोल के मम्मी लाइफ जैकेट यहाँ पे रखवा चुकी है क्योंकि मम्मी को स्विमिंग नहीं आती. लेकिन भैया बोल रहे हैं कि वो वहाँ से यहाँ स्विमिंग करके कर लेते हैं. कर लेते हो. अरे समय के साथ ठंडी में अपने जान से अब पलट गए. कहने को तो होता हम लोग करते ही हैं, लेकिन इसमें ठंडी के मौसम कौन पूछेगा. नहीं, गर्मी में कर लेते हो. यहाँ पर हम उस साइड से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे सिर्फ सैंड है एंड इट्स कॉल्ड मिनी गोवा. यहाँ पे कैमल, हॉर्स राइडिंग ये सब होती है. नहीं भैया, घूम लीजिए, बढ़िया तो घुमाएंगे. नहीं घूमना तो बताइए. नहीं भैया नहीं. पे अभी 1 घंटे में आरती होगी एंड वील सी दैट, मतलब 5:30 to 6 के बीच में. एंड यहाँ पे सब बैठ के देखते हैं. यहाँ पे आरती होती है. यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है. देखने के लिए अभी हम बोट में बैठे हैं. वहाँ पे आरती शुरू होगी, बट यहाँ से बेटर व्यू है तो इसलिए हम बोट में बैठ के देखते हैं. एंड ईटिंग मैगी.
Just came back to the hotel and let me tell you one thing, it's 8 p.m. It feels like it's 2 a.m. right now at night, क्योंकि हम सुबह से उठे हुए थे, रात को तो 2-3 घंटे ही सोए थे, उसके बाद उठकर हम मंदिर गए। मंदिर में हमें बहुत टाइम लगा बिकॉज हम काफ़ी कुछ कर रहे थे एंड काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सडनली इट फील्स लाइक कि पूरा इंडिया उठकर बनारस आ गया है, इतनी भीड़ है यहाँ पर। बट एनीवे उसके बाद हम खा पी कर ब्रेकफास्ट करके वापस होटल आए, रूम में आए एंड देन वी स्लेप्ट फॉर अराउंड 2.5 hours। उसके बाद हम रेडी होकर निकल गए थे फॉर बोट राइड एंड दैट टुक अस अराउंड लाइक द बोट टुक अस टू ऑल दी 80 घाट एंड इट वाज शोइंग अस एंड द गाइड वाज टेलिंग अस द स्टोरी बिहाइंड इट कि कौन सा घाट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या मीनिंग है, किसकी वजह से है, तो वो सारा हमें हिस्ट्री बता रहे थे। उसके बाद फिर हम वापस आए एक घाट पे जहाँ पे आरती होती है एंड द आरती वाज सो गुड, बट to watch that aarti we had to sit and wait for like 2.5 hours and we watched the aarti बोट से एक दूसरे बोट पे उन्होंने हमें ट्रांसफ़र करा जहाँ पे सिर्फ बैठकर आरती देख सकते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस था टू जस्ट सिट देयर एंड वॉच। एंड मैं ये सूट पहन के गई थी, सॉक्स भी नहीं पहना मैंने कोई स्टोल भी नहीं लिया एंड मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी एंड वहाँ पे हम मतलब गंगा जी के ऊपर बोट में थे तो और ठंड लग रही थी एंड 2.5 hours और मे बी 3 hours वी वेटेड एंड देन आरती स्टार्टेड एंड इट वाज सो गुड, इट वाज लाइक प्योर ब्लिस ऑनेस्टली। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ मैजिकल हो रहा है, एवरीथिंग वाज इन सिंक, इट वाज दैट गुड एंड बट उसके बाद क्योंकि आरती देखने इतने सारे लोग आए हुए थे, पूरा घाट भरा हुआ था, तो हमें वहाँ से एग्जिट करने में इतना टाइम लगा एंड फिर वॉक करते एक पॉइंट तक ही हमें एक पॉइंट के बाद ही हमें ऑटो या रिक्शा मिलती है, तो वहाँ तक हमें वॉक करना होता है विच इज़ लाइक 2 kilometers वॉक एंड वो भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट इज़ भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम उस भीड़ की वजह से हमें इतना टाइम लगता है, लोग धक्का दे रहे होते हैं, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे एंड मतलब सरप्राइजिंगली इस बार ही बहुत भीड़ है, आई डोंट नो वाई, प्रॉबली बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड, बट थोड़ा अनबेरेबल हो जाता है उस भीड़ में अपना रास्ता ढूंढना। लेकिन अभी नाउ आई एम बैक टू द होटल, आई एम गोना चेंज एंड वी गोना डू आवर डिनर इन द होटल इटसेल्फ। सो अभी होटल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम जा रहे हैं, आई विल चेंज इन गेट comfy and उसके बाद कुछ खाकर then I'll just call it a night and कल सुबह then we'll see what we are going to do. Good morning guys, it's the next day. Woke up at 9:30, got ready and now I'm going for the breakfast and after doing the breakfast we'll go out and explore the other side of Banaras, so keep watching. I've come to do my breakfast alone. My parents have dished me. They are somewhere else only. I'm eating idli. I'm eating dosa. Enjoy. 10:15 पे लगाएगा होटल पे गाड़ी आपके। सबसे ऊपर नीचे इधर है। अब आप जानिए सर, हमको आपने फ़ोन किया था, हम नाश्ता कर रहे थे बगल में। तो अभी हम निकल गए हैं और हम अभी मंदिर देखने जा रहे हैं 2, उसके बाद BHU के साइड जाएंगे एंड जैसे जैसे भैया हमें घुमाते जाएंगे हम घूमते जाएंगे। अभी हम एक मंदिर आए हैं, संकट मोचन मंदिर, एंड अभी अंदर जा रहे हैं, बट वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ठंड है। हम मंदिर से आ गए, हर जगह पे 1-1.5 घंटे की लाइन तो मिनिमम होती ही है, तो काफ़ी टाइम लगता है एंड कोई भी फ़ोन लेकर नहीं जाने देता अंदर। अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहे हैं, तो अब हम रामनगर के साइड जा रहे हैं, वहाँ पे क्या है, रामनगर फोर्ट है वहाँ पे, हाँ, तो हम मे बी फोर्ट में जाएंगे, लेट्स सी। अभी हम ड्राइवर की वेट कर रहे हैं अपने, वो कहीं तो चले गए हैं ट्रैफिक की वजह से, और यहाँ के लोगों की बहुत बुरी आदत है, ये हॉर्न मारते हुए जाते हैं। हाँ, वो ट्रैफिक में आपको जोर से बोलना पड़ेगा, जाएगा नहीं आवाज़। हाँ नहीं आएगा, वो अभी आएगा, तो ट्रैफिक में फंसा हुआ तो आगे निकल गया, बोला हो गया आपका मैडम, मैं बोल चुकी हूँ। मैं भी बोलूँगा। ठीक है, वो आ रहे हैं। अभी हम BHU के अंदर हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है, हम उसके कैंपस में हैं, अभी घूम रहे हैं। One of the best university of India,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स सब कुछ पढ़ाया होता है, मैनेजमेंट सब कुछ पढ़ाया होता है। क्या है अंदर? अभी तो मंदिर बंद है जब तक हम आए हैं, हाँ, बट 1 बजे से खुलेगा, हाँ 12 से 1 क्लोज रहता है। श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, बट इसके अंदर एक फोर्ट है जिसके अंदर मुझे जाना है। इसी के अंदर सॉरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फोर्ट इसके अंदर नहीं है, बट इसके अंदर क्या है? दैट इज रामनगर फोर्ट, वो अलग है। इसके अंदर मतलब काफ़ी अच्छा फोर्ट टाइप का लगेगा, जिसमें पिक्चर सब काफ़ी अच्छा आता है। तो आप मेरे लिए पिक्चर्स के लिए बोल रहे थे, बट हम मंदिर भी नहीं जा पाए और मम्मी ने फूल माला भी ले ली थी, बट अभी ये क्लोज है। वेट करेंगे। यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बेसिकली BHU का कैंपस है एंड उसके अंदर ये कोल्ड कॉफ़ी है। नेक्स्ट स्टॉप इज पहलवान लस्सी। डैडी लाइन में लग चुके हैं ऑलरेडी। अपेरेंटली दिस इज़ वेरी फेमस, है ना? ये है पहलवान स्पेशल लस्सी, डबल मलाई, रबड़ी एंड ड्राई फ्रूट। ट्राई। अब इस केशव तांबुल भंडार, जहाँ पे मोदी जी ने पान खाया था, तो अब हम भी पान खाने आए हैं। बनारस आकर पान खाना तो बनता ही है। खाकर अब हम आ गए हैं रामनगर फोर्ट एंड लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। This is the fort. Let's go inside and see. हमें यहाँ से टिकट लेनी है एंड देन वील गो इनसाइड, वहाँ से अंदर जाएंगे हम। अभी हम वहाँ से पूरा म्यूज़ियम देखते हुए आए हैं, जहाँ पे राजा महाराजाओं के आर्मर्स एंड आउटफिट्स, रानियों के बनारसी आउटफिट, ये सारी चीज़ें थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। एंड अब हम गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं। ऑल्सो लाइक आर्मर्स एंड ऑल तो अपनी जगह पे थे, क्योंकि राजा महाराजाओं के होते ही थे, बट रानी के जो आउटफिट्स थे, जो रानी की साड़ियाँ थी, वो गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ था एंड वो अभी भी इतना ज़्यादा इंटैक्ट था, लाइक इट डिडंट लुक लाइक इट वाज दैट ओल्ड। ये है दादी का लुक। बैकग्राउंड इतना अच्छा लग रहा है, क्या लटका के बैठे। अभी हम आए हैं नमो घाट, जो कि सबसे नया घाट है, अभी बना है बहुत रिसेंटली। एंड इसमें बेसिकली हाथ बने हुए हैं, जो 2 हाथ जुड़े हुए हैं। लेट मी शो यू। इसकी वजह से इसका नाम नमो घाट है। एंड अभी हमारे ड्राइवर भैया बता रहे थे कि ये अभी रेनी सीजन में इसके सिर्फ फिंगर टिप्स ही विजिबल थे, बाकी सब कुछ ये सबमर्ज हो गया था गंगा जी के अंदर। एक तो हम कहीं पे भी जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। मुझे भीड़ से प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। जगह तो बहुत ही अच्छी है, बट बहुत क्राउडेड है। ये रियलिटी है और ये यहाँ पे उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। आई एम ईटिंग छोले भटूरे। लाइफ में कभी नहीं खाया है मैंने छोले भटूरे। ऐसी ऐसी चीज़ें आके खा रही हूँ जो आई डोंट नो बाय, बट ये सारी चीज़ें यहाँ आकर मेरा खाने का मन कर रहा है। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए बनारसी साड़ियों की, तो भैया हमें लेकर जा रहे हैं जगह पर। तो कहीं जाकर देखते हैं कि क्या है वहाँ पे, कैसा कलेक्शन है। क्या आज एक बता दूँ एक चीज़ और आपसे, जो लोग अच्छा होता है, जिसके दिमाग अच्छा होता है ना, उसको लोग भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, देखिए ना मैं किसी के साथ चीटिंग बाजी करूँ ना हमारे साथ कोई करता है तो हमको नहीं समझ में आएगा। पहले सरकार दूसरा बाइक देख लीजिए, आप हमें 1 रुपया दिए नहीं रहा है, आप दूसरा देख लीजिए, हम तुरंत वहाँ से निकल लेंगे। ऐसी साड़ियाँ मिलेगी बनते हुए। अपनी इस गली में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी घर है उसके अंदर बनारसी साड़ियाँ बन रही हैं। सब जगह पूरा रिवर्स इलाका ही है।
इस गली में घुस जाएंगे, ये गली बहुत ही पतली है। जी अभी हम कार से जा रहे हैं इसके अंदर। बट भैया बता रहे थे कि जो वीवर्स हैं वो 12-14 घंटे काम करते हैं दिन के, बहुत ही ज़्यादा है। ये घर है, हम अंदर जा रहे हैं। हम अभी एक शॉप पर आए, अभी बैठे हुए हैं, अभी दे स्टार्ट शोइंग अस। ये है, यहाँ पे एंडलेस ऑप्शंस है। लाइक मुझे टिश्यू बनारसी सिल्क में कुछ चाहिए था एंड दे हैव सो मेनी कलर्स। जो पहली बार हमने साड़ीज तो ले ली, लेकिन डैडी यहाँ पे अपनी तारीफ करवा रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि कलाकार है ये। देखो तारीफ कर क्या रहे हैं बोल रहा है या आपको? सही बता बोल रहे हैं, बहुत बताओ। बड़े कलाकार आपके पापा हैं। बहुत बड़े कलाकार। ऐसा क्यों? अरे अच्छे इंसान है, थोड़ा जानकारी अच्छी बात है। जानकारी और दूसरी बात हंसमुख है, दिल मिल गया, कला बहुत है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी। एंड मुझे जैसी चाहिए थी उस टाइप की मिल गई है। एंड लाइक दे डू कस्टमाइजेशन, तो अगर कुछ ऐसा है तो वो सब कुछ भी कर देंगे। अभी हम वापस आ गए अपने होटल की तरफ और साड़ीज़ तो खरीदी एंड वापस से चाट खाने आ गए बिकॉज लास्ट नाइट है। सो वी आर गोना एंड आवर नाइट विद अ चाट एंड उसके बाद बाकी कुछ और भी खाएंगे, बट पहले चाट। Hi you guys, it's the next day and the last day in Banaras and honestly मुझे पता ही नहीं चला, हम यहाँ पे 3 nights 4 days के लिए आए थे कि कब ये टाइम ख़त्म हो गया। इतनी भीड़ थी लेकिन तब भी 1 मिनट के लिए भी कोई इरिटेशन फील नहीं हुई। एंड यहाँ पर आकर एक सेटिस्फैक्शन मिला जो मुझे नहीं लगा था कि मतलब आई पर्सनली फेल्ट लाइक आई एम नॉट दैट स्पिरिचुअल, बट यहाँ पर आकर एक सेटिस्फैक्शन फील हुआ एंड ऐसा लगा कि एक सुकून है आफ्टर अ केओटिक ईयर। अभी मैं जा रही हूँ बट इस जगह से एक अटैचमेंट फील हो गई है, तो जाते हुए बुरा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि काश थोड़े दिन और रुक जाते, थोड़ा और देख लेते, या थोड़ी देर और घाट पे बैठ जाते, या किसी और मंदिर चले जाते। तो मतलब ओवरऑल एक इतना काम फीलिंग था बिकॉज द ईयर दैट हैज़ बिन वॉज वेरी केओटिक and honestly very unsettling for everyone, I guess, for almost everyone. तो ending the year यहाँ आकर was the best decision that I made and hopefully मैं यहाँ पे वापस आऊँगी very soon and मतलब मुझे ये कि कितनी बार भी यहाँ पे आ जाओ you will still feel like थोड़े दिन और रुक जाते। तो या I will miss बनारस की गलियाँ, बनारस का खाना पीना, बनारस के घाट और बनारस के लोग, क्योंकि वो इतने प्यारे हैं। हर कोई, आप किसी से भी मिल लो, सब इतने प्यार से बात करते हैं, सब ऐसे फील कराते हैं, इतना होमली फील कराते हैं, ऐसा लगता है कि आप यहीं पे बिलोंग करते हो, आप उनकी फैमिली का पार्ट हो। कल भी हम साड़ी देखने गए थे एंड उन्होंने हमें बाहर तक, हमारे ऑटो तक हमें छोड़कर आए। हमारे लिए ऑटो ढूंढा उन्होंने बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मुश्किल हो रही है ऑटो कैब्स ढूंढने में। तो उन्होंने हमें ऑटो ढूंढ के दिया, उन्होंने हमें बिठाया, उन्होंने बोला कि ना अच्छे से छोड़ कर आना। एंड इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, कहीं पे भी चले जाओ, किसी से भी मिल लो। नाउ वी आर गोइंग बैक फाइनली होम and back to routine, back to reality, and hopefully we'll be back soon. And if you guys like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys with another video. Bye bye. Saying bye bye to this room. Bye.